राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है मुक्ताबाई की पूरनपोली, एक हास्यप्रद किस्सा। ये महाराष्ट्र की बहुत पुराने समय की कहानी है। तब गांव में शहरों जैसे बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने के लिए अब जैसे सैलून या मेंस ब्यूटी पार्लर नहीं हुआ करते थे। नाई लोग बाल नाखून काटने, दाढ़ी बनाने, सिर में तेल मालिश करने के लिए अपना उस्तरा, कैंची, मशीन, सारा सामान लेकर किसी भी व्यक्ति के बुलाने पर उसके घर जाकर हजामत करते या बाल काटते थे। गांव में, विशेषतः उत्तर प्रदेश के गांव में, इसका मेहनताना उन्हें प्रति व्यक्ति एक रोटी, जो काफी मोटी होती थी, वो मिला करती थी। एक बार क्या हुआ कि निकम नाई पंडित देश पांडे जी के घर उनके बाल काटने और दाढ़ी बनाने के लिए गया। संयोग ऐसा था कि उस दिन देश पांडे जी के घर पूरन पोली, जो चने की दाल से एक मीठी पिट्ठी भरी पराठा होता है, वो बनी थी। दोपहर का वक्त था। निकम नाई को देश पांडे जी और उनके लड़कों के बाल काटने, दाढ़ी बनाने में काफी देर हो गई। खाने का वक्त था। देश पांडे बाई ने निकम नाई को भी खाने को पूरन पोली दे दी। निकम नाई को पूरन पोली इतनी अच्छी लगी कि घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, एक दिन तू जा और देश पांडे बाई से पूरन पोली बनाना सीख कर आ। अपने पति को खुश करने का ये तरीका हाथ लगने की खुशी में नाइन मुक्ता दूसरे ही दिन देश पांडे के घर पहुंची और देश पांडे जी की माँ से, जो पूरन पोली बनाने में निपुण थी, पूरन पोली बनाने की सारी विधि सीख कर बड़ी खुशी खुशी घर लौटी। दूसरे दिन मुक्ता ने पंडितानी के बताए अनुसार पूरन तैयार किया। सारी विधि से आटा गूंथा और चूल्हे पर तवा चढ़ाया। पर यह क्या, पूरन पोली तो बनी ही नहीं, चकले से चिपक कर ही रह गई। नाइन ने सोचा, बाकी सब तो ठीक है, पर पंडितानी की साड़ी सफेद थी। मैं लाल साड़ी पहने हूं, शायद इसीलिए नहीं बन रही है। उसने साड़ी बदल ली, पर बेकार, पूरन पोली फिर भी नहीं बनी। नाइन ने सारी तैयारी पर एक बार फिर नजर डाली और फिर से सोचा, अरे एक कमी रह गई, पंडितानी के माथे पर बिंदी नहीं थी। मैं तो बिंदी लगाए हूं, शायद इसीलिए नहीं बन रही है। मुक्ता ने माथे की बिंदी पोंछ डाली, पर पूरन पोली को न चकले से उठकर तवे तक जाना था, तो वो ना गई। और नाइन की समझ में ही ना आए कि कहाँ कमी रह गई है, क्यों नहीं बन रही है पूरन पोली। उधर घर भर में फैली पूरन की खुशबू और पूरन पोली के स्वाद से बेचैन नाई के मुंह में पानी आ रहा था। उसने कहा, तू क्यों नहीं एक बार फिर से जाकर पंडितानी से पूछ आती। इतना सब करके परेशान हुई नाइन को भी यही ठीक लगा। वो सब कुछ वैसा ही छोड़ जल्दी से पंडितानी के घर दौड़ी। दरवाजा पंडितानी आजी ने ही खोला। नाइन मुक्ता को विधवा के भेष में देख उन्होंने दुखी स्वर में पूछा, अरे निकम नाई जी इस दुनिया से कब चले गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। पंडितानी की बात सुन नाइन पहले तो सकपका गई, फिर बोली, नहीं नहीं, वो तो ठीक हैं। फिर तुम्हारी ये सफेद साड़ी और सूना माथा क्यों है? नाइन बोली, ये सफेद साड़ी मैंने पूरन पोली बनाने के लिए पहनी है और माथे की बिंदी भी पोंछ दी है, पर मेरी पूरन पोली फिर भी नहीं बन रही आजी। मुक्ता ने रुआंसे स्वर में कहा। मुक्ता की बात सुन और पूरी स्थिति की कल्पना करके आजी को बड़ी जोर से हंसी आई, पर उन्हें गलती समझने में क्षण भर भी नहीं लगा। वे बोली, मुक्ता, पूरन पोली का साड़ी और बिंदी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम घर जाकर अपनी लाल साड़ी ही पहनो, बिंदी लगाओ, बस पूरन पोली को उल्टी तरह से बनाओ, बन जाएगी। मुक्ता नाइन ने घर आकर आटे की लोई में पूरन भर के बेला तो तवे पर से खूब फूली फूली पूरन पोली उतरने लगी। नाइन ने खूब स्वाद से पूरन पोली खाई। फिर नाइन ने पूछा, आखिर गड़बड़ कहाँ थी, क्यों नहीं बन रही थी? नाइन ने शर्माते हुए बताया कि मैं पूरन पोली में आटा भर रही थी। नाई पहले तो खूब जोर से हंसा, फिर बोला, अरे कम अकल, सृष्टि के नियम से उलट पूरन पोली बनाने चली थी, वो बनती भी तो कैसे? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।